ये सब इनकी पैकेजिंग हो रही थी ताकि बिक जाए और महिलाओं की आमदनी बनी। तो सोचिए, आवारा पशु की बहुत भयानक समस्या थी। पशु भी खुश, उसकी देखभाल हो रही है गौशाला में या किसी के घर में। सरकार गोबर खरीद रही है, गोबर गैस बना रही है और समूह बना रही है। महिलाएं भी खुश क्योंकि उनको रोजगार मिल रहा है। समस्या हल हो गई। इसी तरह से जहां हमारी प्रदेश सरकार है, आज कर्नाटका में, तेलंगाना में महिलाओं को के खातों में पैसे आ रहे हैं, हर महीने दे रहे हैं। हर महीने 2000 रुपए हमारी प्रदेश सरकार जो गरीब परिवार है उसकी सबसे बड़ी महिला के खाते में डाल रही है। कर्नाटका में सारी महिलाएं मुफ्त में बस की यात्रा करती हैं, तीर्थ यात्रा जाती हैं, मायके जाती हैं, रिश्तेदारों से मिलने, एक पैसा नहीं देना पड़ता। वहां आंगनवाड़ी आशा बहुओं की मानदेय बढ़ाई गई है। जहां हमारी प्रदेश सरकार थी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफ किए गए। आज मोदी जी बड़े बड़े खरबपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर रहे हैं, आपका एक पैसा माफ नहीं करते। देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे, सड़कें, कोयला, बिजली, सब कुछ अपने खरबपति दोस्तों को दे दिया। सब सौंप दी देश की संपत्ति। और देश के गरीब, देश के किसान, देश के नौजवान, देश के मजदूर, देश की गरीब महिला के लिए कुछ नहीं है। देश के मिडिल क्लास के लिए कोई योजना नहीं बनाई। सब पे टैक्स थोप दी। आप खेती के हर सामान पे टैक्स दे रहे हो। वो बड़े खरबपतियों की टैक्स नहीं बढ़ाई इन्होंने, आपकी बढ़ा दी। आप खेती से कमा नहीं पा रहे हो तो इनकी नीतियों की बदौलत कमा नहीं पा रहे हो। आवारा पशु की समस्या है, दूर कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है। हमारे प्रदेशों में 25 लाख का बीमा था। राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा, मतलब अगर कोई बीमार पड़ जाता तो 25 लाख तक इलाज सरकार कराती गरीब परिवारों के लिए। हार्ट ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, बड़े बड़े ऑपरेशन, कैंसर का ट्रीटमेंट मुफ्त में हो रहा था राजस्थान में। हमारी सरकार ये योजना लाई। अब हम चाहते हैं कि पूरे देश भर में ये योजना आए। हम कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है। सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मिडिल क्लास का कोई हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे छोटा बिजनेस वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, मजदूर हो, सब पिस रहे हैं। आज सिर्फ बड़े बड़े खरबपति आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए सब कुछ, आपके लिए कुछ नहीं। इसीलिए जब प्रधानमंत्री और इनके सांसद मंच पे आते हैं तो काम नहीं गिनाते। प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते कि देखो 10 सालों में हमने ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हैं, अब हमें समर्थन दो ताकि हम और करें। प्रधानमंत्री क्या फिजूल की बातें करते हैं कि ये पार्टी आपकी भैंस चुरा लेगी, वो पार्टी आपके गहने चुरा लेगी, ये पार्टी धर्म विरोधी है, भगवान के नाम पर हमें वोट दो। अरे भाई, भगवान के नाम पे क्यों दे आपको वोट? कौन से भगवान कहते कि भाई ये राजनीतिक दल सही है और वो गलत है? भगवान तो यही कहते हैं कि सच्चा जीवन जियो, ईमानदारी से काम करो, सबके साथ अच्छाई का व्यवहार करो। यही तो कहते हैं ना सारे भगवान, सारे संतों, महात्माओं, गुरुओं ने क्या कहा हमें? आके कहा कि भाई इस पार्टी को वोट दो कि उस पार्टी को वोट दो? नहीं कहा। हमेशा यही कहा कि सत्य के पथ पर चलो, धर्म के पथ पर चलो। कौन से धर्म के पथ पे चल रहे हैं? रोज रोज झूठ बोलते हैं, रोज जनता के सामने कोई वादा कर देते हैं जो पूरा ही नहीं करेंगे। 15 लाख आपके खातों में आए, इनका वादा था। आपको 2 करोड़ रोजगार मिले, 30 लाख पद खाली पड़े हैं, वो भी नहीं भरे इन्होंने। आपको 13 रुपए की चीनी मिलेगी, क्या हुआ? चीनी मिली?